नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नाना विषयों की महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर। हमारा केंद्र बिंदु है शिक्षक भर्ती परीक्षा या सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, जो कि आरपीएससी के तत्वावधान में आयोजित होने जा रही है। साथ ही सभी विषय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और सेट, जो कि प्रदेश स्तर पर जो परीक्षा है, उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। इन कालांशों में हम न केवल महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं, वरन जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, हम उन पर भी विस्तृत विवेचना कर रहे हैं। साथ ही पाठ्यक्रम में समावेशित उन बिंदुओं की व्याख्या और उसके कलात्मक पक्ष और भाव पक्ष का भी विवेचन करने की यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली की, और कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है और ये काशी नागरी प्रचारणी सभा इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुई है। इसमें हम गुरुदेव को अंग पर बात कर चुके हैं और हम अब बात कर रहे हैं बिरह को अंग पर। बिरह को अंग जो है वो अन्य संस्करणों में विरह को अंग के रूप में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं तो चूंकि वहां पर कबीर के जो देशित शब्द वहां आते हैं, तो वहां उन्होंने विरह को बिरह लिखा है। जब हम बिरह को अंग को देखते हैं तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि जीव अपने आप को अपने में ही पूर्ण समझता है, लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान होता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब वह अपने आप को अपूर्ण अनुभव करने लगता है, उस स्थिति में वह जो जीव जो अपूर्ण होता है वो पूर्णत्व प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। तो जीव का जो ध्येय होता है वो पूर्णत्व तक पहुंचने का होता है, और अंश जो है जीव अर्थात अंश जो है अपने आप को अंशी से वियुक्त देखकर आतुर हो उठता है, उससे मिलन के लिए आतुर हो उठता है, और यही विरह की स्थिति है। विरह का अर्थ है विशेष रूप से रहित होने की अनुभूति। तो जब जीव के हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग भड़क उठती है, उसी स्थिति का वर्णन कबीर इस विरह का अंग में करते हैं। देखिए, जब कबीर को हम देखते हैं तो मध्यकालीन साहित्य में कबीर ठहरते हैं, और जब हम भारतीय संस्कृति का प्रभाव मध्यकालीन हिंदी कविता पर देखते हैं तो वो गहनता से परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ता है, और ये प्रभाव या रूप विधेयात्मक और निषेधात्मक दो रूपों में दिखाई देते हैं। जब हम विधेयात्मक रूप देखते हैं तो विधेयात्मक पक्ष में वह पक्ष समावेशित होता है जिसमें जो महापुरुषों के संपर्क या ग्रंथों के अध्ययन, श्रवण और मनन से जो भाव विचार ग्रहण किए जाते हैं वो विधेयात्मक, जहां पर भारतीय संस्कृति के मूल्यों का मनन किया जाता है वो विधेयात्मक है। लेकिन जो कबीर आदि जो संत हुए हैं, उन्होंने इसके साथ साथ जो निषेधात्मक जो पक्ष रहा है उसको भी प्रकट किया है। जब हम बात करते हैं तो कबीर की ही बात करें तो कबीर जनेऊ, एकादशी आदि व्रतों, काशी, मथुरा, मूर्ति पूजा आदि जो रूढ़ियां हैं उन पर प्रहार करते हैं, और वो उस वक्त भारतीय संस्कृति के उस पक्ष का विरोध करते हैं जो उन्हें खोखला और सारहीन प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये निषेधात्मक जो पक्ष है वो भी कबीर की वाणी में दिखाई देता है। तो स्पष्ट है कबीर की वाणी में भारतीय संस्कृति के प्रति पुरस्कार और तिरस्कार दोनों प्रकार की भावनाएं निहित है। जबकि यदि हम इनके तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलसी का काव्य देखें, तुलसी की वाणी में देखें, तो वहां ऐसे किसी प्रकार के तिरस्कार का भाव नहीं दिखाई देता।
तुलसी की बात यदि हम करते हैं तो वे भारतीय संस्कृति के पूरे पूरे हिमायती दिखाई देते हैं, वे वेदवाणी को प्रमाण मानते हैं। लेकिन कबीर जो है संस्कृति, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति हो या अन्य धर्म हो, कि दुर्बलताओं को वो क्षमा दृष्टि से देखने का कतई प्रयत्न नहीं करते हैं। वे निंद की निंदा करते हैं और स्तुत्य की स्तुति। ये कबीर का बड़ा पक्ष है कि वे जो निंद्य है, जो निंदनीय है, उसकी वो निंदा करते हैं, और जो स्तुत्य है उस चीज की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर कबीर वही बात कहते हैं, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। तो इसी कारण से कबीर मध्यकाल के क्रांति पुरुष कहलाते हैं। उनका अपना जीवन तो उत्क्रांतिमय था ही, परंतु समाज में उन्होंने जो हलचल पैदा की अपने क्रांतिकारी विचारों से, वह भी ऐतिहासिक नजर आती है। कबीर ने अंतर और बाहर की परिस्थितियों पर एक साथ चोट की, एक साथ धावा बोला, और उन्होंने आचरण और भावना में बदलाव लाने का जो परिवर्तन किया है, प्रयत्न किया है, उसे ना तो इतिहास भुला सकता है और ना ही साहित्य। इसीलिए कबीर आज भी प्रासंगिक हो जाते हैं। कबीर आज भी उतने ही पठनीय है जितने मध्यकाल में रहे होंगे, उतने ही जरूरी जान पड़ते हैं। कबीर एक और तो उनके गुण इतने सराहे गए हैं कि उन्हें जलालुद्दीन रूमी, राइब्रुक और आक्स्टाइन जैसे संतों की वंद्य परंपरा में प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन कुछ साहित्य जो धर्मज्ञ हुए हैं, मर्मज्ञ हुए हैं, उन्होंने उनकी वाणी में काव्य शक्ति के चरम स्वरूप का भी अभिदर्शन किया है, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और दूसरी ओर जहां उनमें दोष देखे गए तो उनकी वाणी में काव्य गुणों का सर्वथा अभाव बताया गया। उन्हें अशिक्षित, असाहित्यिक, दंभी, अभिमानी, वेदशास्त्र निंदक, हिंदू महापुरुषों को उन्मार्गगामी बताने वाला तथा हिंदू धर्म धुरीणों की धूल उड़ाने वाला तक कहा गया। ये दूसरा पक्ष है। ये हरिओद लिखते हैं, कबीर वचनावली की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि उन्हें अशिक्षित, असाहित्यिक, दंभी तक कहा गया है। इतना ही नहीं, कुछ महापुरुषों ने उन्हें अद्वैतवादियों, वैष्णवों, सूफियों, हठ योगियों आदि से अव्यवस्थित रूप से सामग्री एकत्र कर एक अद्भुत पंथ खड़ा करने वाला तक बता दिया। ये रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उनकी विलक्षणता की अवहेलना कभी नहीं हुई, ये एक बड़ा तथ्य है और इसे जानना चाहिए। कबीर बहुत सारी भ्रांतियों पर बात करते हैं, समाज की रुग्णताओं पर बात करते हैं और समरसता की एक बात करते हैं। ये बातें महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कबीर की जो विरह को अंग है उसका हम 15 साखियां हम कर चुके थे। आगे की साखियों का अध्ययन हम कर रहे हैं। जबहु मार्या खेची करी तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। मरम का मतलब है मर्म, अर्थ। छानी का मतलब है अर्थ है छेद कर। तो जब हो मार्या खेची करी, देखिए यहाँ पर जो ईश्वर है, जो पर ब्रह्म है या जो सूक्ष्म तत्व है, जो अनंत है, उसको यहाँ पर एक शूरवीर के रूप में बार बार चित्रित किया गया है। कबीर ने पहले भी कहा है सतगुरु साचा सूरबा। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जब उस प्रियतम ने, जब उस प्रेयस ने, भावनात्मक रहस्यवाद है, प्रेम रूपी जो बाण है, क्या मारा है खींचकर, प्रेम रूपी जो बाण है वो जब खींचकर मारा, तब मैं पाई जानी, तब मुझे ये ज्ञान हुआ, तब जीवात्मा को यह भान हुआ, लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। तो तब ये मुझे भान हुआ कि मुझे प्रभुमुखी या प्रत्यंग मुखी या अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसके प्रति मुझे जागृत होना है। तो मर्म पर चोट लगी, अंतस पर चोट लगी। तो मर्म भेदी जो बाण था वो जब ईश्वर का लगा और वो जब कलेजे को छेद कर, गई कलेजा छानी, कलेजे को छेद कर जब वो तीर आर पार हो गया, अर्थात
मर्म पर उसने चोट की, तब उसे पता चला कि मुझे प्रभुमुखी होना चाहिए, मुझे ईश्वर मुखी होना चाहिए। तो जीव को तब आभास हुआ, ये भान हुआ कि किस प्रकार जो जीव है वो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझा हुआ है, उससे दूर होकर उसे ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए या प्रभु को प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार माना गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और एक जो प्रतीक यहाँ पर गढ़ा गया है, जब हम देखते हैं तो ईश्वर को शूरवीर के रूप में, क्योंकि धनुष और बाण की बात वहां पर की गई है और बाण यहाँ पर प्रेम रूपी बाण है, साथ ही भावनात्मक रहस्यवाद की बात यहाँ पर आती है, क्योंकि जो बात की गई है वो प्रियतम जो बाण है, जो ईश्वर है, उससे बात की गई है, इसीलिए भावनात्मक रहस्यवाद। अगली जो साखी है, जो कि सोरठा के रूप में देखी जा सकती है, ये सोरठा है। जिहि सरी मारी काली, सो सर मेरे मन बस्या, तिहि सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊं नहीं। तो सच का मतलब यहाँ सुख से है, शांति से है और सत्य से है। सर की बात हम जब कर रहे हैं, सरी या सर, ये जो शब्द बार बार आया है, इसका मतलब है सर या बाण, इस अर्थ में ये आया है। तो यही उसी ईश्वर की बात की जा रही है। जिहि सर मारी काली, कि जो बाण आपने कल मारा था, सो सर मेरे मन बसिया, वो जो बाण है वो मेरे मन में बस गया है, वो मेरे मन में घर कर गया है या जगह कर गया है, ये बात कही जा रही है। तिहि सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊं नहीं। मेरा हृदय जो है वो उस बाण के बिना कतई भी सुख शांति नहीं पा सकता, या जो मेरा हृदय है वो उस प्रेम बाण के बिना बिल्कुल भी सुख शांति नहीं पा सकता। इसलिए मेरी ये आकांक्षा है कि वह बाण मेरे भीतर आज भी रमा रहे और मेरे भीतर वह विरह वेदना जो है वो आज भी बनी रहे। यहाँ पर सत्य जो है, सच जो है, वो सत्य के तद्भव के रूप में यहाँ पर समावेशित हुआ है और इस समय कह सकते हैं कि विरह वेदना के बिना सत्य का लाभ नहीं हो सकता, ये बात यहाँ पर कहा गया है। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग माना गया है और विरह की अतिशय वेदना का चित्रण यहाँ पर किया गया है। विरह भुवंगम, भुवंगम का मतलब है सर्प, विरह रूपी भुवंगम, तो रूपक अलंकार यहाँ पर है। विरह भुवंगम तन बसे, कहाँ बस रहा है, वो तन में बस रहा है। मंत्र न लागे कोई, उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई भी उपचार नहीं हो सकता, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती, उस पशु को बांधा नहीं जा सकता। राम वियोगी ना जिवे, जिवे ते बोरा होय, कि राम से जो वियोगी है, राम से जो वियुक्त जीव है, जो उस पार ब्रह्म से वियोग में होकर जो जीव जी रहा है, वो जी नहीं सकता। जिए ते बोरा होय, और यदि कोई जीता भी है तो वो पागल सा ही हो जाता है, बोरा पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार की दृष्टि में वो जीव पागल सा हो जाता है, विषयों के प्रति उसकी कोई भी आसक्ति नहीं रहती। तो यहाँ पर ये कहा गया है, राम वियोगी ना जीवे, राम से वियुक्त जीव जो है विरह वेदना के कारण प्राण छोड़ देता है, और या जीवित रहता है तो पागल सा ही रहता है। तो विरह रूपी भुवंगम जिसके तन में बस जाता है, उसके लिए किसी प्रकार का उपचार नहीं है, या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या अगर जीता रहता है तो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि संसार उसे पागल की श्रेणी में रखता है, क्योंकि विषयों के प्रति उसकी कोई आसक्ति ही नहीं रहती। रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग इस साखी में भी देखा जा सकता है। अगली जो साखी है, विरह भुवंगम पैसी करी, किया कले जे घाव, साधु अंग न मोड़ ही, जू भावे क्यों खाव। पैसी करी का मतलब है बैठ कर या घुस कर,
मोड़ ही का मतलब मोड़ना, हटाना। जो भावे, जैसा चाहे वैसा, वैसी बात यहाँ पर है कि विरह रूपी जो सर्प है उसने कलेजे के भीतर बैठ कर, कलेजे के भीतर घुस कर क्या कर दिया है, घाव कर दिया है। साधु अंग न मोड़ ही जू भावे त्यू खाव। फिर भी प्रेमी भक्त जो है वो तो मुड़ता नहीं है, अर्थात विमुख नहीं होता उस ईश्वर से। इतनी वेदना के बाद भी वो विमुख नहीं होता। फिर भी जो प्रेमी भक्त है, साधु का मतलब यहाँ प्रेमी भक्त है, वो मुड़ता नहीं, अर्थात विरह से अलग नहीं होता। तो इस प्रकार वो जो सर्प है उसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे ही खाता रहे, अर्थात प्रेमी को विरह प्रिय होता है। जैसे जैसे विरह बढ़ता है त्यों त्यों वह मिलन के लिए उत्सुक होता है। यहाँ पर इसलिए ये कहा गया है कि जो विरह है वो इष्ट है, वो अनिष्ट नहीं है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि विरह रूपी जो भुवंगम है वो जैसे चाहे वैसा सेवन करता है और वो जो जीव है वो उसमें प्रसन्न रहता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। रूपक अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जाएगा और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है। अगला जो साखी है, अगली साखी में कबीर कह रहे हैं, सब रंग तंत रबाब तन बिरह बजावे नित और न कोई सुनी सके कै साई के चित्त। रग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यह सब रग है। रग को यदि हम देखें एक पार्ट, तो रग का मतलब नसें होता है, और तंत्र, तंत्र है, तंत्र का मतलब यहाँ पर तंत्री, कोई वाद्य यंत्र। रबाब विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। फारसी का शब्द है रबाब। तो विरही का शरीर सब रंग तंत रबाब तन, विरही का जो तन है, शरीर है, वो रबाब वाद्य की तरह है। बिरह बजावे नित्य, वह तत्व से पृथक, यहाँ पर ये कहा गया है कि उसकी विरह बजावे नित्य, और विरह उसे निरंतर बजाता रहता है। तो विरही का जो शरीर है वो रबाब वाद्य जैसा होता है, और उसकी जो सारी नसें जो होती हैं वो तंत्रियों जैसी होती हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। विरह उसको नित्य प्रति बजाता रहता है और न कोई सुन सके, लेकिन उसकी जो धुन बजती है उसे दूसरा कोई नहीं सुन सकता। या तो उसे के साई के चित्त, या तो उसे प्रभु सुनते हैं जिसके विरह में विरही व्याकुल होता है, या फिर विरही का जो चित्त है वही उसे सुन सकता है। इसका भाव यह है कि जब जीव को यह अनुभव होता है कि वह अंशी से पृथक हो गया है, वो मूल तत्व से पृथक हो गया है, तब उसके हृदय में मिलन की एक विचित्र बेचैनी, व्यग्रता उत्पन्न होती है, और उस व्यग्रता से उसके सारे शरीर में वेदना का एक स्पंदन होता है, जिसका अनुभव केवल वह विरही कर सकता है, अथवा वह कर सकता है जिसके लिए वेदना होती है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो सब रग तंत रबाब तन, जो सारी नसें हैं वो रबाब वाद्य यंत्र की तंत्रियां वहां पर बन गई हैं, जिसे कि विरह जो है नित्य प्रतिदिन बजाता रहता है। रबाब जो है आधुनिक सरोद और सारंगी से मिलता जुलता बीच का एक बाजा है, जिसमें 4 तार होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सारंगी के समान गज से बजाया जाता है, या दूसरा जवा या त्रिकोण से बजाया जाता है। ये ईरान से ये वाद्य यंत्र आया है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। सांग रूपक, विशेषोक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और शांत रस यहाँ पर देखा जा सकता है। अगली जो साखी है, बिरहा बुरहा जिनी कहो बिरहा है सुल्तानी। तो यहाँ पर ये कहा जा गया है कि विरह को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, या विरह को बुरा नहीं कहो, क्योंकि विरह तो वास्तविकता में सुल्तान का मतलब यहाँ श्रेष्ठ है, राजा है, सब कुछ है, तुच्छ नहीं है, वह श्रेष्ठ है, बल्कि जो जीवन का राजा धीराज है। जिस घटी बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। तो यहाँ पर जिस हृदय में विरह का
संचार नहीं होता वह सदा शमशान के समान है। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में विरह का भाव नहीं है, वह मृत है, वह जड़ है, वह निर्जीव है। यहाँ पर ये बात कही गई है। जब हम देखते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात कही गई है और विशेषोक्ति है, जिस घटी बिरह न संचरी सो घट सदा मसान, ये बात कही गई है। विप्रलंब श्रृंगार रस को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये सारी जो साखियां हैं जहाँ पर जो प्रेयसी है या जो विरहिणी आत्मा है वो उस प्रियतम से किस प्रकार एकाकार होना चाहती है, उन तथ्यों की बात, उन सभी भावों की बात कबीर करते हैं। तो कबीर यहाँ पर एक तरह से गुरुदेव को अंग के माध्यम से या विरह को अंग के माध्यम से उस जीव की बात करते हैं जो कि अपने मूल तत्व से मूल तत्व के अभाव में विरह से सतत जूझ रहा है। आगे की साखियों पर हम सतत बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।